नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विश्व गुरु भारत की। यह है इंडिया का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ लोगों को हर तरह की फैसिलिटीज दी गई है, चाहे वह 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन हो या प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक बार बन जाए तो सालों साल तक टिकती है। और दूसरी तरफ जापान है, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेरिका जैसी रोड कनेक्टिविटी के बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। ट्रेन का लेट चलना और रेलवे दुर्घटना तो यहाँ आए दिन होती रहती है, लेकिन यहाँ के जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनको अपनी कुर्सी बहुत प्यारी है, जबकि ऑलरेडी उनके अंडर रेलवे के अलावा 2 और मिनिस्ट्रीज का ओवरलोड हो रखा है। अब आप बोलोगे कि ऐसे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, रियलिटी बताओ ना। तो चलो सच्चाई दिखा देते हैं, लेकिन उसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि धीरे धीरे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखे, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहे ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है। अब देखो, ये दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेस है, जिसका इनॉग्रेशन होने से पहले सड़क की हालत कुछ ऐसी हो गई। सिर्फ देहरादून ही नहीं, नागपुर के एक ब्रिज का भी यही हाल हुआ और इनॉग्रेशन से पहले ही कोलैप्स होने लग गया। यादव नगर गौलीपुरा, ये नया ब्रिज जो बना है, अभी इंजीनियरिंग ने बनाया है ब्रिज। ये ब्रिज अभी चालू होने का है और इसका पूरा मटेरियल यहाँ से बाहर निकल रहा है। ये न्यू ब्रिज है, ये धूठी की घंटी है। हमारे इंडिया की सड़कों पर पोर्ट होल्स मिलना उतना ही आम बात है जितना आसानी से गुटखा के थूक के निशान। और अगर पोर्ट होल्स की बात करें तो ये वीडियो देखो। देख अब क्या। ये बेचारे इन अंकल की ही गलती रही होगी जो जानबूझकर इस पोर्ट होल में जा गिरे। और यह तो सिर्फ एक बाइक थी। हमारे यहाँ रोड पर इतने बड़े बड़े गड्ढे मिलते हैं कि कभी कार और कहीं कहीं तो पूरा का पूरा ट्रक भी इसमें समा जाता है। और सरकार कहती है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, वाह मोदी जी, वाह वाह। हर साल बारिश के मौसम में देश के कोने कोने में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है, पर दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज का क्या हाल होता है वो किसी से छुपा नहीं है। देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुके, लेकिन हम आज भी अपनी पोर्ट होल्स को सीवर साफ करवाने के लिए इंसानों को गटर में भेज देते हैं। आप इन वीडियोस पे देखो कितने सेकंड्स तक एक आदमी उस गटर के गंदे पानी को साफ कर रहा है। वीडियो क्यों बना रहे हो आप? देखेगा ना प्रशासन, सरकार देखेगी ना कि इंसान से इस तरह से काम जो है कराया जा रहा है। आज भी ये देश जो है ऐसी मशीनें नहीं दे पाया सफाई कर्मियों को कि सफाई कर्मी मशीनों से जो है सीवर का जो है सफाई कर सके। जबकि मैनुअल स्केचिंग 1993 में ऑफिशियली बैन कर दिया गया था, लेकिन आज भी आए दिन हम ये केस देख सकते हैं। कई केसेस में तो सीवर में दम घुटने की वजह से मैनुअल स्केच की मौत तक हो जाती है। त्या वायूमुळे ना मला सुरुवातीला मग काम केलं, माझा श्वासोच्छ्वास वाढला, दम लागल्यावर मला कल्पना आली म्हणजे गॅस आलाय। सरकारी डाटा के अकॉर्डिंग साल 2020 से लेकर साल 2024 तक 2054 लोगों की मौत हो चुकी है इन सीवर लाइन की सफाई करने की वजह से। अब ये देखिए, बिहार का फेमस क्लॉक टावर, कहते हैं 40 लाख की लागत से इसको तैयार किया गया था और फिनिशिंग और स्ट्रक्चर इतना परफेक्ट था कि इनॉग्रेशन के एक दिन बाद ही उसका मैन क्लॉक खराब हो गया। लोगों ने एक्स पर खूब मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि इसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड और 21वीं सेंचुरी का मास्टरपीस तक घोषित कर दिया। वहाँ के म्यूनिसिपल कमिश्नर दीपक कुमार मिश्रा को टेक करके लोगों ने इतना टारगेट किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपना प्रोफाइल पहले ही प्राइवेट किया और फिर बाद में डिलीट ही कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद दीपक मिश्रा ने सफाई दी कि क्लॉक टावर अंडर कंस्ट्रक्शन है और दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा और ये 40 लाख की लागत से नहीं बल्कि 20 लाख की लागत से बना है। लेकिन जो भी हो, ये डिजाइन इतिहास के पन्नों में लिखने लायक जरूर है। हम इंडियंस अपने पासपोर्ट को लेकर बहुत प्राउड फील करते हैं। आज मैं कहता हूँ कि जब हम पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस में खड़े होते हैं, when they look at it, I'm talking about being in abroad, they look at it with a lot of respect, lot of respect.
मेरे हाथ में ये जो पासपोर्ट है ना, अगर आप ये पासपोर्ट लेके बड़ी बड़ी कंट्री घूमे तब आपको पता चलेगा भाई। अभी अभी हम 9 लोग रशिया मॉस्को से डिपोर्ट होकर आ रहे हैं, सब के सब अच्छे बैकग्राउंड से, कोई इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, मतलब हर एक बंदा ऐसा है ना कि चाहे तो बिजनेस क्लास लेके ट्रैवल कर सकता है रशिया मॉस्को। हमारे सामने भाई दूसरी कंट्री वालों को इमिग्रेशन में आगे जाने दिया और हम सारे इंडियंस को लाइन से खड़ा कर दिया, थैंक्स टू द विश्व गुरु। हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में इंडिया की रैंक 77 है, वहीं सिंगापुर नंबर 1 और जापान नंबर 2 पे है। मतलब कुछ कंट्रीज को छोड़ दे तो ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज में इंडियंस को वीज़ा फ्री एक्सेस मिलना बहुत मुश्किल होता है, और जो इंडियंस बाहर चले भी जाते हैं उन्हें रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक अमेरिकन ने बहुत एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करते हुए एक इंडियन को बोला, You in my country? Why are you here? Yeah. Yeah, why are you in America? You need. I don't like you guys here. Indians, you guys are flooding all the white countries, and we're tired of it. Americans are getting sick of this shit. Okay? I want you to go back to India. और कोई फॉरेनर इंडिया आता है तो हम उसे ऐसा ट्रीट करने लगते हैं जैसे एलियन आ गया हो। कोई फ़ोटो खिंचवाने के लिए परेशान करता है तो कभी फॉरेन वुमन को हरेस किया जाता है। जैसे जोधपुर में एक कोरी ब्रोकर को एक आदमी ने काफ़ी देर तक स्टॉक किया और इवन अपने प्राइवेट पास तक दिखाने की गंदी हरकत कर दी। मुंबई में एक केस में किसी फॉरेनर ने वुमन को ज़बरदस्ती किस करके बाइक पर बिठा कर ले जाने की कोशिश की। सुखा एक लड़के ने तुरंत उनकी मदद की और लड़कों को वहां से भगा दिया। ये सिर्फ 1 या 2 नहीं, इंटरनेट पे आपको ऐसे कई केसेस हैं जो दिख जाएंगे। और इसी वजह से वुमेन की सेफ्टी पर पे जोर डालते हुए तसी थरूर कहते हैं कि इंडिया को अगर अपने टूरिज्म सेक्टर को स्ट्रेंथ करना है तो सबसे पहले वुमेन टूरिस्ट की सेफ्टी पर ध्यान देना होगा। यह सिर्फ फॉरेन्स की बात क्यों, हमारे खुद की माँ बहनों को कितना हैरास होना पड़ता है उसका एक झलक आप इस वीडियो में देख सकते हैं। केरला की एक लेडी ने ट्रेवल के दौरान इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे बगल में बैठा दादाजी की उम्र का आदमी गंदी नज़र से उसे देख रहा है, जबकि उस लेडी ने साड़ी पहनी हुई थी। और हमारे स्टेट फोर्स ने तो पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया हुआ है, पर किस चीज़ का? कोई फ़ोन और वाच के पकौड़े तल के स्नैक्स के तौर पे बेच रहा है तो कोई विमल पान मसाला का आमलेट बना रहा है। मतलब इतने अतरंगी अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि क्या ही कहना। और अभी हाल ही पे लखनऊ में एक मैंगो फेस्टिवल यानी कि आम महोत्सव सेलिब्रेट किया गया था जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे। अब लोगों ने इस महोत्सव को भी नहीं छोड़ा और वहाँ के सारे आम लूटने लग गए। हम इंडियंस में सिविक सेंस की कितनी ज़्यादा कमी है वो भी किसी से छुपी नहीं है। हम जहाँ तहाँ ये लिखकर वार्न कर देते हैं कि यहाँ पेशाब करना मना है, लोग फिर भी यूरिन ही करते हैं। लेकिन रिसेंटली ब्लिंकिट के एक डिलीवरी बॉय ने तो मुंबई की सोसाइटी के लिफ्ट में ही यूरिन कर दिया। और अभी गाजियाबाद में भी 2 लोगों को गिरफ्तार तक कर लिया गया। पता है किस लिए? क्योंकि वे लोग जूस में यूरिन मिलाकर बेच रहे थे। और अब इस वीडियो में देखो आप, एक पिता अपने बच्चे को दिल्ली मेट्रो पे यूरिन करवाते हुए दिखे। जब सामने से किसी ने सवाल किया तो मुंह छुपाते हुए साइड से निकल गए। एक और वीडियो तेजी से वायरल हुई जिसमें दरभंगा एयरपोर्ट पर रनवे के पास एक आदमी पेशाब करते हुए दिखाई दिया गया। इस वीडियो को खुद कॉकपिट में बैठे पायलट ने बनाई थी। बिहार के इन 2 लोगों को देखो आप, ये नेपाल में गए और पास में पब्लिक टॉयलेट होते हुए भी सड़क पर टॉयलेट कर दिया। लेकिन यह कहते वक्त एक नेपाली वुमेन वहाँ से गुजर रही थी तो बस उन्होंने उन दोनों की क्लास लगा दी। आप लोग बिहार में एक छोरी चली बेटी के अगाड़ी पीछा फेरता है, हाँ? अच्छा है। और कुछ लोग तो सड़क छोड़ो फ्लाईओवर के ऊपर भी खुद को हल्का कर लेते हैं। गुरुग्राम का फ्लाईओवर का ये वीडियो देखो आप। जल्द क्या हो रहा है? रोड पे हग रहा है भाई बंदा, रोड साइड गाड़ी लगा के मुंह छुपा के हग रहा है उधर भाई। देखो हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन असल मायने में विश्व गुरु का मतलब क्या होता है आपको भी पता है? मतलब हम ऐसी मिसाल खड़ी करें, ऐसा परचम लहराएं जिससे कि दुनिया हमारे कुछ सीखे और उन्हें इम्प्लीमेंट करे। बेशक हमारे देश की ऐसे बहुत सी सारी कामयाबी हैं जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन जो इंडिया की रियल प्रॉब्लम है ना वो किसी से छुपी नहीं है, या यूं कह लो जो लोगों से छुपाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल
G20 हुआ था तो हमने ये इवेंट होस्ट करके बहुत प्राउडफुल किया था, लेकिन असल में ये थी रियलिटी। दिल्ली के कुछ पार्ट्स को स्पेशली ग्रीन क्लॉथ से ढका गया था ताकि उसके पीछे की झोपड़ियाँ किसी को दिखाई न दे। विदेशी मेहमान को तो समझ आता है, पर हमारे यहाँ खुद के राष्ट्रपति का दौरा होता है तब भी असल गरीबी और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को छुपाए जाते हैं। जैसे ये वीडियो देखो आप, जब यहाँ हमारे प्रेसिडेंट को विजिट करना था तो यहाँ की भी गरीबी को कुछ इस तरीके से पर्दा डाल दिया गया। ये जो पर्दा लगाया गया है ना, ये पर्दा पता है किस लिए लगाया गया है? ताकि झारखंड की गरीबी को छुपाया जा सके। शकल नहीं दिखाया जाएगा क्यों नहीं दिखाया जाए? कि यहाँ रास्ते पार हो रहा है, इसीलिए आप लोग का गरीब। इवन जब कोई वीआईपी को अगर किसी रास्ते से गुजरना होता है तो ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, चाहे उस ट्रैफिक में इमरजेंसी में फंसी हुई कोई एम्बुलेंस ही क्यों ना हो, उसे भी रोक कर रखा जाता है तब तक जब तक वो वेरिड पर्सन का काफिला वहाँ से निकल नहीं जाता है। वीआईपी कल्चर की वजह से एम्बुलेंस को भी नहीं जाने दिया जा रहा। बच्चे की ये देखो ब्लीडिंग हुई पड़ी है, बच्चे को बुरा हाल है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इस वीडियो में एक बच्चे को देखकर आपको तरस आ जाएगा। यह मध्य प्रदेश की एक सरकारी हॉस्पिटल का सीन है जहां एक बच्चा खुद अपने फादर का ड्रिप स्टैंड बनकर खड़ा है। मतलब इस हॉस्टल में ड्रिप की बोतल टांगने के लिए एक स्टैंड तक अवेलेबल नहीं था। सोशल मीडिया पर जब यह वीडियो वायरल हुआ तब जाकर वार्ड बॉय को सस्पेंड किया गया और जांच शुरू की गई। लेकिन अफसोस इस बात की है कि देश में हर बार बाद में ही एक्शन क्यों लिया जाता है, पहले क्यों नहीं। और यह तो एक बच्चे की कहानी थी। एक और खबर देखो आप, यदि एमपी की ही है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कहानी है जहां 72 साल की एक दादी को अपने पोते के लिए ड्रिप स्टैंड बनकर खड़ा होना पड़ा, जबकि हॉस्पिटल में ड्रिप स्टैंड की वैसे कोई कमी नहीं की। देखिए, इकोनॉमी सर्वे 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया में अभी 3.8% ऑफ जीडीपी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड की जाती है, जबकि इसे यूएस से कंपेयर करें तो वहाँ लगभग 18% ऑफ जीडीपी खर्च किया जाता है हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें अब कुछ लोग बात को विश्व गुरु बनाने के चक्कर में वायरल होने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, और शॉकिंग बात यह है कि पब्लिक भी इन्हें फॉलो करती है। अब ये क्लिप देखिए, यह बंदा वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ भी बनाता है, कभी जानवरों के साथ खिलवाड़ करता है तो कभी खुद अपनी लाइफ के साथ। इवन अपने नेशनल फ्लैग तक की भी इसने इज्जत नहीं करी, और कुछ लोगों तो करेंसी नोट तक को नहीं छोड़ते। आप देखो इन लोगों को कितना स्वाद लगाकर नोट को रोटी बनाकर खा रहे हैं। देखो, सुनने में बुरा जरूर लगेगा, पर ट्रूथ यह है कि जो हम कहते हैं ना कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ये ऑलमोस्ट डेवलप्ड हो चुके हैं, लेकिन असल में डेवलप्ड इंडिया के सिर्फ कुछ सिटीज़, कुछ हिस्से ही हुए हैं। जिस मुंबई में बड़े बड़े स्काई स्क्रैप्स दिखेंगे, वहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा इतलन धारावी भी मौजूद है। गुरुग्राम, जिसे हम मिलेनियर की सिटी कहते हैं, वहाँ की असलियत दिखाते हुए एक आर्मी वेटरन यशपाल सिंह मौर्य ने सरकार को स्ट्रिक्टली बोला है। अब देखो, बीइंग एन इंडियन, मुझे अपने देश के बारे में ये सब बातें बताते हुए ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम से बात नहीं करेंगे, अपनी बात आगे नहीं रखेंगे, तो फिर कौन करेगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही है। प्रॉब्लम्स है तो ठीक नहीं हो सकता। अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे इंदौर मेट्रो ने एक बोल्ड स्टेप लिया जिसमें गुटखा खाने वाले लोगों को एंट्री पहले ही गुटखा बाहर फेंकने को रूल बनाया ताकि क्लीन एंड हाइजीनिक ट्रेवलिंग प्रमोट हो सके। गुरुग्राम की एक साइट पर बहुत सारा कचरा फैला था। अनुराधा तिवारी ने एक्स पर फोटो ट्वीट करके लिखा, लुकिंग फॉर वर्कर्स इन गुरुग्राम टू ट्रम्प दिस गार्बेज आउटसाइड सम मलिस्टर बंगलो। फिर क्या था, ट्वीट वायरल वो कुछ ही घंटों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसे साइट को साफ करके प्रूफ के तौर पर फोटो डाल दिया।